अगला कंसेप्ट लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन एंड पोजीशन। ये अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये डस्टर कितना दूर है, ये डस्टर कितना दूर है, तो आप सामने से एक क्वेश्चन पूछेंगे किससे कितना दूर, तभी आंसर दे पाएंगे कि इस डब्बे से कितना दूर है, इस टेबल से कितना दूर है, तभी तो आंसर देंगे। तो हमको ना हर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ता है कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा डस्टर कितना दूर है, तो आप इसको नापोगे। अगर पूछूंगा ये कैमरा कितना दूर है, तो इसको नापोगे। ये कितना दूर है, तो इसको नापोगे। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। So origin is that reference point from where we measure the distances. ठीक है, ये origin। अच्छा, दूसरा, origin में हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये रहा origin और ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको क्या हेल्प करता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक एक्सिस, ये हमारी रेफरेंस लाइन होती है। जैसे कि ये पॉइंट यहां पर है, इसको हमने मिलाया तो ये पॉइंट इससे उठा हुआ है 40 डिग्री या 45 डिग्री। एक दूसरा पॉइंट यहां पर है, ये इसके साथ एंगल बनाता है 60 डिग्री। अब जब तक ये लाइन हमारे पास नहीं होगी, हम ये नहीं बता सकते कि इसकी पोजीशन 45 डिग्री पर है और इसकी पोजीशन 60 डिग्री पर है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये ओरिजिन है O और ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये दोनों कितने कितने एंगल पर है? दोनों का डिस्टेंस 10 मीटर है, 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। कितने एंगल पर है? तो आपको एक रेफरेंस लाइन चाहिए जिससे एंगल नापे। तो हम एक डायरेक्शन बनाते हैं, ये ईस्ट की डायरेक्शन है, ईस्ट की डायरेक्शन में हमने अपना एक्स कोऑर्डिनेट बनाया। फिर ये बोला ईस्ट से 30 डिग्री आप साउथ की तरफ जाएंगे तो ये वाला स्टेशन आएगा, और अगर 70 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे तो ये स्टेशन आएगा। अब हमने इसको रेफरेंस लाइन बनाया। तो रेफरेंस के लिए हमको दो चीजें लगती हैं, एक पॉइंट और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पूरे को मिला के क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होते हैं, हम लोग अभी कार्टेशियन पर ही ज्यादा काम करेंगे क्लास 11। तो इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये क्या है? ओरिजिन। ओके, तो ओरिजिन से हम लाइन खींच के डायरेक्शन भी देख सकते हैं और डिस्टेंस भी देख सकते हैं। अच्छा, इस ओरिजिन के बारे में एक चीज, हम चाहे तो ओरिजिन कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, हमारी मर्जी। हम चाहे तो इन दो पॉइंट के रेफरेंस के लिए यहां पर ओरिजिन बना दें। अब इसका डिस्टेंस ये हो गया, इसका डिस्टेंस ये। तो ओरिजिन कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन द स्पेस, आगे पीछे ऊपर नीचे जहां चाहे हम ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास मैथमेटिकल या फिजिक्स में ये फ्रीडम रहेगी। ये हो गया ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब उसके बाद हमें लेना है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये क्या होता है? अभी हम लोग एक पूरा चैप्टर वेक्टर का अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग खाली उसका रेफरेंस लेते हैं कि कई क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आप 5 किलो शुगर लेंगे या 10 kg शुगर लेंगे, किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? मास। तो अगर हम मास 5 kg ले, मास 10 kg ले, इसमें हमको डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। लेकिन अगर हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे कि चांपा यहां से 30 किलोमीटर है और यहां से पाली भी 30 किलोमीटर है, हम इधर से मुंह उठा के चले गए 30 किलोमीटर और जाके देखे कि हम तो इधर कहीं और तीसरी जगह पहुंचे। क्यों? क्योंकि हमने उस 30 किलोमीटर के साथ डायरेक्शन नहीं बताई कि अगर आप ईस्ट में 30 किलोमीटर जाएंगे तो चांपा आएगा, और अगर आप वेस्ट में 30 किलोमीटर जाएंगे तो पाली आएगा, और हम 30 किलोमीटर नॉर्थ में चले गए, वहां कुछ और आ गया। तो ये जो पोजीशन है, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? पोजीशन के बारे में। पोजीशन में हमको दोनों चीज बतानी पड़ती है। एक
उसका मैग्नीट्यूड 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये क्या है मैग्नीट्यूड। और दूसरा क्या बताना पड़ता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसमें बताना पड़ रहा है हमको, पोजीशन। तो पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमको डायरेक्शन भी बतानी पड़े और जिसमें हमको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़े, दोनों चीजें बतानी पड़े, ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना हो, जैसे तुम अभी जा रहे हो 2 घंटे बाद आना, कम आफ्टर 2 आवर्स। अब 2 आवर्स में हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, हमारी बात बिल्कुल क्लियर है कि अभी अगर 9 बजा है तो आपको 11 बजे आना, डायरेक्शन नहीं चाहिए। ओके, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि आप 50 किलोमीटर की स्पीड से जाइए, 2 घंटे में बिलासपुर पहुंच जाएंगे, तो हमने क्या बताई आपको स्पीड, और आपने इधर को किया 50 किलोमीटर की स्पीड से चले गए, 2 घंटे बाद देखा रायगढ़ आ गया, बिलासपुर तो आया। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की कि आपको ईस्ट जाना है कि वेस्ट जाना है। तो स्पीड के लिए हमको साथ में क्या बताना पड़ेगा डायरेक्शन। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस क्वांटिटी को समझने के लिए हमको डायरेक्शन बतानी पड़े वो वाली क्वांटिटीज क्या कहलाती है वेक्टर, और जिसको समझने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है वो क्या कहलाती है स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या हुए, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब स्केलर के हैं, और मैकेनिक्स में भी स्केलर क्वांटिटीज आएंगी। इसी तरह से वेक्टर वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन, फोर्स इधर लगाया या फोर्स इधर लगाया, इससे किसी भी चीज पे फर्क पड़ेगा कि उसने इधर जाना है इधर जाना है। तो फोर्स के साथ हमको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, इसलिए फोर्स भी क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह से स्केलर और वेक्टर ये 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, तो इसको नोट करिए। ओके, तो एक आपने देखा वेक्टर को हमने क्या करना है, सिंबल, उसके ऊपर एरो। वेलोसिटी 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसमें 20 किलोमीटर क्या चीज है मैग्नीट्यूड, कितना छोटा कितना बड़ा, ईस्ट क्या दिखाता है डायरेक्शन। अब अगर हम बोलेंगे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखो तो हमारा लिखने का तरीका क्या होगा, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द कार ओनली मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसमें ईस्ट मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ क्या दे रहे हैं मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो जब हम ऐसा लिख रहे हैं तो इसके सामने हम वेक्टर भी नहीं लिखेंगे, ये 2 लाइन लगाने से क्या हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 20 किलोमीटर पर आवर। अंतर समझ में आया दोनों में? जब हम वेक्टर लिखते हैं तो साथ में क्या देना है डायरेक्शन, और जब हम मॉडुलस कर देते हैं मैग्नीट्यूड तो वो कितना होता है 20 किलोमीटर। तो कई बार हमको सिर्फ वेलोसिटी के बारे में हम पूछते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड पर बताओ, डायरेक्शन हमको मालूम है, तो इसका मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं और उसको इस तरह से लिखा जाए। और नॉर्मली हम लोग बातचीत की भाषा में या दूसरे शब्द में इसको ऐसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 20 किलोमीटर पर आवर है ये वेलोसिटी का क्या है, तो आंसर है ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी कितनी ज्यादा है कितनी कम है, ये डायरेक्शन नहीं बताता। जब डायरेक्शन का शब्द साथ में लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ऐसे वेक्टर बन जाएगा। अब थोड़ा सा अंतर समझ में आया कि ये सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड देता है और ये हमको साथ में डायरेक्शन भी देता है। स्केलर क्वांटिटी जब हम बताते हैं दैट ए क्वांटिटी ऑफ शुगर इज 5 kg, 5 kg, ये क्या चीज है मास। इसके ऊपर हमने वेक्टर नहीं लगाया, तो ये कौन सी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, और इसमें सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी को ऐसे ही लिखते हैं, उसमें एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड दे। सो दिस इज स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज एंड द डिफरेंस बिटवीन देम। अब अगली चीज हम लोगों ने इसमें पढ़नी है, व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस एंड another quantity displacement. Okay,
So distance and displacement. Okay. At any given time, one person is at a point A. थोड़ा सा टाइम बीता, टाइम टी बीतने के बाद में ये पर्सन हमको दिखता है पॉइंट बी पे। ये पहले ए पे था और फिर बी पे। ये दो पोजीशन है। ए से बी तक दो क्वांटिटीज हमको मालूम होनी चाहिए। ये दोनों क्वांटिटी क्या है? पहली क्वांटिटी सुनिए, He has gone from A to B. जिस रास्ते पर वो गया, जिस पाथ पर वो गया, उसकी लंबाई बताइए। तो हम उसके साथ उसके पाथ पर चलते हैं। ये यहां से ऐसा गया था, फिर यहां से ऐसा गया और फिर यहां से ऐसा। तो दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 4। कितनी पाथ लेंथ है उसकी? 15। 6 and 4, 10, 5, 15। तो ये पाथ लेंथ है 15। ओके। अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि अपनी पुरानी पोजीशन से नई पोजीशन के बीच में डिफरेंस कितना है, अपनी पुरानी पोजीशन से नई पोजीशन का डिफरेंस बताइए, तो हम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंज इन द पोजीशन। और उसको निकालने के लिए हमने क्या किया? एक स्केल रखी, मीटर स्केल को यहाँ रख दिया, यहाँ रख के सीधी ऐसे लाइन की और उस स्केल पे देखा, यहाँ लिखा हुआ है, मान लो यहाँ लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है 15। तो ये वाला कितना हो गया? 5 to 15, 10। तो पोजीशन में चेंज कितना हुआ? 10 मीटर। क्या वो आदमी इस रास्ते से गया था? नहीं गया था, इसलिए हम इसको उसके पाथ की लेंथ नहीं बोल सकते। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिफरेंस इन पोजीशंस। डिफरेंस इन टू पोजीशन। और इस डिफरेंस को हम कैसे नापते हैं? लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन टू पोजीशन, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन टू पोजीशन। तो देखिए लेंथ शब्द इसमें भी आ गया। तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पोजीशंस। और ये क्या है? पाथ लेंथ। दिस इज लेंथ ऑफ पाथ एक्चुअली ट्रैवल्ड। एक्चुअली ट्रैवल्ड। तो इसमें जो शब्द आना जरूरी है वो है ट्रैवल। उस आदमी ने एक्चुअली जो इतना पाथ ट्रैवल किया है वो क्या कहलाता है? दिस इज डिस्टेंस। And this is displacement. तो ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली पाथ ट्रेवल्ड इज द डिस्टेंस, द डिफरेंस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जो की वर्ड है वो आपको याद रखना है। एक्चुअली ट्रेवल्ड क्या होता है? डिस्टेंस। और डिफरेंस, एक शब्द क्या याद रखेंगे? डिफरेंस। तो डिफरेंस इन पोजीशंस डिस्प्लेसमेंट और एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इज डिस्टेंस। ओके। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इससे रिलेटेड बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपने क्लास 9 में भी बनाए हुए हैं और अभी थोड़ा सा उसको और हम ज्यादा बना देंगे, टेक्स्ट देके वो बन जाएंगे। ओके, ये सब नोट कर लिया।
डिस्टेंस निकालें। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, लेंथ ऑफ द आर्क, पूरा लेंथ 2 पाई r, ये इसका 1/4 2 पाई r अपॉन 4, दैट इज पाई r अपॉन 2। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यूज रख लीजिए। जब आपको ये 7 दिया है, इट इज ए हिंट कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेना। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे? 22/7 into radius 7 centimeter upon this is equal to 11 centimeter. This is what? ये आपने क्या निकाला? Distance traveled. Distance के साथ जो आप वर्ड यूज करेंगे that is travel. So the distance traveled by this particle is 11 centimeter. Okay. Now the displacement between two positions. डिस्प्लेसमेंट हमेशा दो पोजीशन के बीच होता है। तो ये एक पोजीशन है और ये दूसरी पोजीशन है। ये इनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन हम खींचेंगे, ये हमने लिखा है डिफरेंस इन पोजीशंस, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पोजीशन। पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन खींची, इसकी हमको लेंथ निकालना है। और ये आप आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस को यूज करके। अगर ये 7 है, ये 7 है, तो ये कितना होगा? √2 into 7। ये सब ने मैथमेटिक्स में किया हुआ है। तो ये क्या आ गया? इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए याद रखिए वर्ड आप यूज करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्योंकि ए से बी के बीच कोई चीज अगर ऐसे चल के आएगी तो डिस्टेंस अलग हो जाएगा, ऐसे चल के आएगी तो डिस्टेंस अलग हो जाएगा। तो डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन दी पाथ ट्रैवल्ड। किस तरह का रास्ता कोई लेता है उस पर उसका डिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये इसका एग्जांपल हो गया। ये बड़ा फेमस एग्जांपल है। और नॉर्मली दिस इज सेंटर। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इनका रेशियो कितना होगा? तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होता है? पाई r, और यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2r। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2r। सो व्हाट इज अवर आंसर? π/2। ये हमने क्या निकाला? रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से छोटे छोटे 1 मार्क क्वेश्चंस इसमें आपको आते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दोनों में क्या अंतर है उसको समझना। तो नोट करिए द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस, ओके। डिफरेंस के साथ साथ हमको ये भी समझना है कि दोनों में कॉमन क्या चीज है। ओके, पहले थोड़ा कॉमन को ध्यान दीजिए। कॉमन में जब हम डिस्टेंस लिखते हैं तो ये क्या है? लेंथ ऑफ पाथ एक्चुअली ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन। दोनों में आप देखेंगे एक शब्द कॉमन आया है, लेंथ। तो दोनों की बेसिक क्वांटिटी क्या है? लेंथ। तो दोनों ही लेंथ होती है, ये दोनों की सिमिलैरिटी। इसलिए अगर इसका यूनिट मीटर में है तो इसका यूनिट भी किसमें होगा? मीटर, राइट? ये होता है दोनों की सिमिलैरिटी। तो लिखिए बोथ आर हैविंग डायमेंशंस ऑफ लेंथ। बोथ आर हैविंग डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ओके, अब हमको इसके डिफरेंसेस लिखने हैं। डिफरेंसेस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको याद करने में ज्यादा आसानी होगी। उसका एक छोटा सा टेबल बना देते हैं, एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में। व्हाट आर द डिफरेंसेस और मेंशन 2 डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो नोट करिए डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड
डिस्टेंस में क्या लिखेंगे? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। उसके सामने डिस्प्लेसमेंट में लिखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, नंबर 2, डिस्टेंस में लिखिए इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 3, distance is never negative or zero. Distance is never negative or zero. It is always positive. It is always positive. इसको इस तरह से समझिए, अगर एक आदमी एक डायरेक्शन में 4 कदम चलता है, उसको लगा कि मैं गलत जा रहा हूं और वो उल्टा मुड़ता है और 4 कदम वापस अपनी पोजीशन पर फिर से आ गया, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं किया? अपनी नाक की सीध में वो कितना चला? 4 कदम। फिर उल्टा घूमा तो उसका मुंह भी घूम गया, फिर वो अपने सामने कितना चला? 4 कदम। तो वो हमेशा अपने सामने चलता है, दैट इज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, क्योंकि अगर वो मुड़ेगा तो उसका सामने इधर हो जाएगा, फिर वो पॉजिटिव चलेगा, फिर ऐसा मुड़ेगा, फिर उसका सामने ये डायरेक्शन हो जाएगी, फिर इधर चलेगा। तो हमेशा डिस्टेंस कैसा लेना? पॉजिटिव, क्योंकि आदमी के रेफरेंस में वो कैसा जाता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज नेवर नेगेटिव। और डिस्टेंस कभी भी कैंसिल नहीं होता, क्योंकि अगर आप जाके कहीं वापस आएंगे तो चलना तो पड़ेगा। 4 कदम इधर गए, पता लगे गलत हो गया, वापस मुड़े, फिर 4 कदम वापस आ गए। अपनी जगह पर आप खड़े हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं चला, चले तो 8 कदम चले। तो इसीलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और आपस में ऐड होते चला जाता है, कभी भी माइनस नहीं हो सकता। और डिस्टेंस आपने 1 कदम बढ़ाया तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वो कभी 0 नहीं हो सकता। So distance is never 0 nor it is negative, it is always positive. Okay, displacement के लिए लिखिए displacement can be positive, 0 or negative. Positive, 0 और negative. तो डिस्प्लेसमेंट में ये एक ओरिजिन है, यहां से आदमी ने चलना शुरू किया। अगर थोड़ी देर बाद हमने देखा आदमी यहां पर है, we say the displacement is positive। अगर हमने देखा ये चला फिर यहां वापस आ गया, now the net displacement is 0। पहले भी यही था, अभी भी यही था। और अगर हमको इधर मिला तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, 0, नेगेटिव ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। लेकिन डिस्टेंस तो चलना है और वो स्केलर क्वांटिटी है, वो हमेशा आपस में जुड़ते जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम इज आइदर इक्वल or greater than displacement, either equal or greater than displacement, but never less than displacement, तो 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होता है? जब हम स्ट्रेट लाइन से जाते हैं, और जब हम स्ट्रेट लाइन से जाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसके सामने लिखिए द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल और लेस देन डिस्टेंस,
equal or less than distance. It can never be larger than distance. Number 5. Next, number 5. Distance covered by an object. Distance covered by an object can have many values. Can have many values depending on the path followed. Depending on the path followed. ओके, ये दो पॉइंट है ए और बी. एक आदमी इस रास्ते से जाता है, दूसरी बार इस रास्ते से जाता है, तो दोनों बार उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग अलग होगा, डिपेंड्स कि वो किस रास्ते से गया. यहाँ से हम बिलासपुर जाते हैं, वाया कटघोरा जाते हैं तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, वाया चांबा जाते हैं तो 130 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, और अगर वाया हार्दी बाजार जाते हैं 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं. So distance depends upon the path, which path is taken up. But what about the displacement? यहाँ पर कोरबा है, यहाँ बिलासपुर है, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन नक्शे पे खींच दी और इसको नाप लिया. ये इसको हमने नापा, ये आता है 70 किलोमीटर. तो जब हम कोरबा में थे और जब हम बिलासपुर पहुंचे तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारी पोजीशन में? 70 किलोमीटर, हम जिस रास्ते से भी आए. So that is displacement. Okay, तो इसके सामने displacement में लिखिए. The displacement has a unique value. Unique का मतलब है सिर्फ एक. The displacement has unique values between 2 points. The displacement has unique value between 2 points. Okay, number 6. The distance traveled tells about the type of path traveled. इसके सामने लिखिए डिस्प्लेसमेंट में, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट does not tell the type of path. ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं यहाँ पर था और 2 घंटे बाद बिलासपुर में अपोलो हॉस्पिटल के पास था और मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 70 किलोमीटर, तो आप क्या समझ जाएंगे किधर से होके गए? हरदी बाजार और सीपत होके गए. अगर मैं बोलूंगा मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 किलोमीटर, कटघोरा होके गए, और 140 किलोमीटर तो चंपा होके गए. लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट 70 किलोमीटर हुआ, तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैं किस रास्ते से गए. ये the distance tells us about the path which we have taken. The displacement does not tell us the path which we have taken. वो सिर्फ हमको स्ट्रेट लाइन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएगा. ओके, सो दिस वी क्लोज टुडे.